नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्णव आपके साथ। बिहार में चुनावी प्रचार अब थम चुका है। अब किन किन जगहों पर आप पहले चरण में मतदान दे सकते हैं, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी की उप संपादक प्रियंका। देखिए, आज मंगलवार को शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार हर जगह थम चुका है। जो पहले चरण का चुनाव होने को है, जैसे कि 6 नवंबर को जो चुनाव होने को है वो पहले चरण का है, और 11 नवंबर को दूसरे चरण का है, और रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। ये चीज़ सभी को पता है। तो चुनावी प्रचार जो 6 नवंबर को जिन जिन जगहों पर वोट दिया जाएगा, उन जगहों के लिए चुनावी प्रचार आज थम चुका है। 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे पहले चरण में। पिछले कुछ सप्ताह से ये चीज़ देखा गया है कि जिन जिन जगहों पर 6 नवंबर को मतदान होना है, सारे नेता दल के लोग जहां वहां के प्रत्याशी रैलियां कर रहे हैं। खुद ये तेजस्वी यादव जहां मसौढ़ी गए, जहां जहां उनके प्रत्याशी उतरे हैं वहां वहां गए पूरे बिहार में। राहुल गांधी आए, फिर उसके बाद देखा जाए तो बीजेपी से जहाँ जहाँ उतरे वहाँ अमित शाह आए। मोकामा में देखा जाए तो लल्लन सिंह, सम्राट चौधरी, मतलब अपने अपने जीत के लिए सारे रोड शो किए। जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी। किसी नेता ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मतदाताओं को कैसे लुभाया जाए। अब उम्मीदवारों का लाभ मतलब पूरी तरीके से, अब उम्मीदवार भी पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, क्योंकि पहले चरण में जहां जहां वोट देना है उसके लिए हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि कहां कहां पहले चरण में वोट दिया जाएगा। तो देखिए, पहले चरण के मतदान वाली टोटल 121 सीटें पर अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर संपर्क कर सकते हैं। मतलब जो वहाँ रैलियाँ चल रही थी, फूलों से बरसात हो रही थी, ये वो अब थम चुका है। घर घर जाकर अब संकल्प, ऐसे भी अब ज़्यादा समय तो है नहीं, एक दिन बचा है, बस कल का समय बचा हुआ है और 6 को तो मतदान ही है। सामूहिक प्रचार पर रोक लग दी गई है। ये चरण राज्य के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों को कवर कर सकता है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल है। इन सीटों पर कई वर्तमान और पूर्व मंत्रियों, साथ ही बाहुबली नेताओं की किस्मत दाव पर लगी हुई है। कई जगह से बाहुबली, ये चीज किसी से नहीं छुपा है कि दानापुर से रीतलाल यादव बाहुबली है, मोकामा से आनंद सिंह बाहुबली। तो बाहुबली भी अपनी इस बार कई जगह से किस्मत आजमाने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और इस चरण का मतदान प्रतिशत यह तय करेगा कि महत्वपूर्ण होना कि आगे के चरण में हवा किस तरीके से बहेगी। देखिए, 6 नवंबर को जो मतदान दिया जाएगा, अगर हम उसकी बात करें तो 121 विधानसभा सीटें हैं जहां पे पहले चरण की मतदान होगी, जिसमें पटना में 14 कुल विधानसभा सीटें हैं, भोजपुर में 7 है, बक्सर में 4 है, गोपालगंज में 6 है, सिवान में 8 है, सारण में 10 है, मुजफ्फरपुर में 11 है, वैशाली में 8 है, दरभंगा में 10 है, समस्तीपुर में भी 10 है, मधेपुरा में 4 है, सहरसा में 4 है, खगड़िया में 4 है, बेगूसराय में 7 है, मुंगेर में 3 सीटें हैं, लखीसराय में 2 सीटें हैं विधानसभा की, जो 6 नवंबर को जहां होगा मतदान। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, नालंदा में 7 सीटें हैं। वोटिंग को लेकर, ये तो सीटों की बात हो गई, वोटिंग को लेकर भी कई सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान में बताया गया है इधर से कि मतदान शांतिपूर्ण और निश्चय तरीके से किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 18 जिले के सभी मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के तैनात भी मौजूद रहेंगे, ताकि कई बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती डरा धमका के इधर का वोट उधर, उधर का वोट उधर होते रहता है। तो इस चीज के लिए मतदान केंद्र जो होगा वहां पे कई अर्धसैनिक बल तैनात होंगे, ताकि किसी को डराया ना जा सके, किसी को धमकाया ना जा सके, हर एक चीज शांतिपूर्ण हो। जो मतदान करने जा रहे हो वो भी शांतिपूर्ण मतदान करे, कोई किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। खासकर नक्सल प्रभावी और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। और
प्रचार अब आखिर में अपील का वक्त आता है कि मतलब प्रचार कर रहे लोग अपनी अपनी मांग रखते हैं जी। जीतने के बाद वो क्या कर सकते हैं लोगों के लिए वो बताते हैं, अपील करते हैं सामने से। प्रचार थमने के बाद सभी पार्टियां और उम्मीदवार के लिए यह समय सीधे मतदाताओं को व्यक्तिगत संपर्क साधने का है। अब नेता बड़ी रैलियां के बजाय छोटे सामूहिक पर ध्यान केंद्र कर रहे हैं ताकि अंतिम चरण में मतदाताओं को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। 6 नवंबर को मतदान के साथ ही इन जो मैंने अभी 121 सीटों पे उम्मीदवार की 121 सीट कहाँ से कौन सी सीटें उसकी जिक्र की, उसको लेकर ये चीज़ रखा गया है कि शांतिपूर्ण हो। कई बाहुबली भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सिर्फ बाहुबली नहीं कई कलाकार भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जैसे कि छपरा से इस बार जो कि कभी पॉलिटिक्स में अभी तक आए नहीं हैं, खेसारी लाल यादव, वो इस बार छपरा से चुनावी मैदान में उतरे, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई बाहुबली नए नए चेहरे भी उतरे हैं और कई तो खैर लंबे टाइम से ही है, जैसे मोकामा से आनंद सिंह की बात कर ले तो वो लंबे टाइम से है, रीतलाल यादव की बात कर ले तो वो लंबे टाइम से है। तो ये पूरा समीकरण रहा कि चुनावी प्रचार तो थम चुका है, अब एक दिन का समय बाकी है सिर्फ कल, और तो कल जितने भी जो मैदान में उतरे हैं वो घर घर जाकर, क्योंकि रैलियां बंद हो चुकी है, आज ही वो चीज़ थम चुका है, तो अब वो जो आगे का कार्यक्रम करेंगे, जो जनता से अपील करेंगे, वो घर घर जाकर कर सकते हैं क्योंकि कल का समय है। रैलियां, महारैली, ये सब थम चुका है। तो अब और 6 नवंबर को पहले चरण की मतदान जो कि 121 विधानसभा सीटें पर होनी है, तो अब देखना ये होगा कि किसके हाथ में कौन इस बार बाजी मारता है, क्योंकि रिजल्ट 14 नवंबर को है। जी। तो सुना आपने, आपके क्या विचार हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। शुक्रिया।